ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय श्रीराधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामीति नामिने श्रीकृष्णलीलाकथने सुदक्षमौदर्य माधुर्य गुणिश्चयुक्तं वरं वरण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं त्वं विशेषा नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे 40th श्लोक की चर्चा चल रही है जिसमें भगवान बोल रहे हैं कि अम, इसमें किया गया कोई भी भक्ति योग में किया गया कोई भी छोटा सा स्टेप का भी कभी नाश नहीं होता। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। आ, हाँ, तो अब यहाँ पर थे हम लोग कि श्लोक का एक्सप्लेनेशन है ये जो विश्वनाथ शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने दिया है, उसके ऊपर फिर गुरुदेव की भी अपनी कमेंट्री पढ़ेंगे ताकि एक एक चीज जो समझाने की कोशिश की जा रही है वो पूरी क्लियर हो जाए। तो हे अर्जुन, योग यानी कि अभी बुद्धि योग की बात करते हैं। कर्म कर्म योग होता है, बुद्धि योग होता है, ज्ञान योग होता है। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है? बुद्धि योग। बुद्धि योग क्या कंप्राइज करता है? भक्ति योग भी और निष्काम भगवत अर्पित कर्म योग भी। तो भक्ति योग श्रवण कीर्तन स्मरण सेवा इसमें वो इंक्लूड होता है। निष्काम कर्म योग में क्या होता है कि अपने निष्काम कर्मों के फल भगवान को अर्पित करना, यही भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग है। लेकिन इन दोनों में भी ये देखिए, ये सबसे हम टॉप लेवल पे आ गए हैं। लेकिन इस टॉप लेवल में भी दो डिवीजन है कि पहला प्राथमिक भक्ति योग है, प्राइमरी, और जो भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग है वो सेकेंडरी है। फर्क क्या है? भगवत अर्पित कर्म निष्काम कर्म योग में कर्म प्रमुख है, भगवान को कर्म फल अर्पित कर दिया जाता है और फल की आसक्ति छोड़ने की कोशिश की जाती है। जैसे कि बाजार से खरीद कर तो लाए अपने लिए, लेकिन नहीं, भगवान को ऑफर करना है तो बच्चों को बोला जा दो फल भगवान को भोग लगाया। तो ये क्या हो गया? ये एक तरह से भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग हो गया। याद रखिए, इसमें अभी भी कर्म योग लगा हुआ है। अब ये बहुत टॉप क्लास का कर्म योग है, इससे टॉप कर्म योग हो नहीं सकता, लेकिन है अभी भी ये कर्म योग। और शुद्ध भक्ति योग क्या? भक्त अपने आप को ही समर्पित कर देता है। फिर जैसे गोपियां अलग से, जैसे गोपियां हैं वो अलग से खाना बना के ठाकुर जी को ऑफर नहीं करती, क्योंकि उनका तो एक एक सांस ही कृष्ण के लिए है। तो ये शुद्ध भक्ति योग है। ये इससे ऊंचा कुछ फिर है ही नहीं। भक्ति ही प्रमुख कार्य है, भक्ति प्रमुख होती है और सारा कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा सकता है। अब भगवत गीता में आगे हम पढ़ेंगे, ये 47 श्लोक है शायद, उसमें बोलेंगे हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। अब कर्म योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करने से पहले भगवान पहले क्या है, अब कर्म योग शुरू करेंगे भगवान, क्योंकि हमें हमने बोला था ना कि पहले 6 चैप्टर्स जो है वो कर्म योग को डेडिकेटेड है। तो कर्म योग को अब बिगिन करने से पहले भगवान क्या कर रहे हैं? भक्ति योग का निरूपण कर रहे हैं। तो भगवत गीता में 2.45 में भगवान ने बोला हे अर्जुन, तू तीन गुण कौन से हैं? सत्व, रज और तम। तमोगुण घोर अंधकार, रजोगुण बहुत चंचलता, और सत्वगुण कि आप शांत, जब आप खुश फील कर रहे हो, जब आप अपने आप में संतुष्ट हो, बहुत ज्यादा चंचलता नहीं हो रही, ये भी नहीं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो आप किस में हो? सत्व गुण में हो। देखिए, एक ही दिन में हम अपने आप को ही इन तीनों गुण में ऊपर नीचे हो। जैसे सुबह का टाइम आप देखेंगे अपने आप से, जैसे हम लोग बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन जब 3:30 उठ के 4:30 बजे उठ के पढ़ते थे तो कितनी अच्छी पढ़ाई हो जाती थी। जो पूरे दिन में नहीं होती थी वो सुबह 2 घंटे में हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो सत्व गुण प्रधान टाइम है। और जैसे जैसे दिन चढ़ता है फिर बिजनेस याद आ जाता है, काम है, वो ये काम करना है, वो काम करना है, ये करना है, वो करना है, तो ये क्या है? रजोगुण स्थित हो गया। और रात को फिर टीवी देखो, सो जाओ, और सोना भी क्या है? तमोगुण की निशानी है। तो भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? एक मिनट मैं दरवाजा बंद करूं क्योंकि काम करने वाली आ गई, फिर बहुत हल्ला होता है। हाँ, तो यह दर्शाता है कि भक्ति 3 गुणों से परे है, क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि सत्व गुण से भी, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाए। यानी कि भक्ति जो है वो क्या है? वो गुणातीत है, सिर्फ वही गुणातीत है। सबसे शुद्ध किया हुआ कर्म भी गुणातीत नहीं है, वो भी सतोगुण में ही आ जाएगा। जो सबसे बेस्ट काम किया गया, बिल्कुल अच्छी इंटेंशन से सब अच्छा रखते हुए करा गया, वो भी क्या आएगा? लेकिन सत्वगुण में आ जाएगा। तो लेकिन भक्ति इकलौती चीज है जो तीनों गुणों से परे ले जाती है आपको। याद रखिए, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि जो सतोगुण है ना,
देखिए ये सतोगुण तो आपको शुद्ध सतोगुण मिल जाएगा, जो हम बात करें निष्काम भगवत अर्पित जो हम कर्मयोग कर रहे हैं, ये वाला कर्मयोग तो हमें बहुत सून भक्ति योग में सिचुएट कर देगा। लेकिन अदरवाइज जो सत्व गुण के काम होते हैं, जैसे दान पुण्य कर दिया, हॉस्पिटल खुलवा दिए, लंगर लगवा दिए, अगर अगर वो भगवान, जो लोग खाएंगे उनको भगवान का अंश रूप में देखकर ना किया गया, मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया गया, तो बहुत अच्छे कर्म है। लेकिन वो भी क्या हो जाएंगे, बांधने वाले हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, आप थोड़े टाइम स्वर्ग लोक में जाएंगे, फिर अगले जन्म में आपको एक बड़े अमीर फैमिली में जन्म मिल जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, बंधे तो हुए, आपकी मुक्ति तो नहीं हुई ना। तो बस ये हुआ कि आप गरीब घर की जगह अमीर घर में जन्म हो गए, लेकिन जन्म मृत्यु का चक्कर तो नहीं छूटा। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, आपको सोने की चेन से बांध लिया, सोने की चेन से बांध लिया गया। और जो रज और तमोगुण के वो है, वो लोहे की चेन से बांधे हुए हैं। क्योंकि फिर आपको हो सकता है गरीब फैमिली में जन्म होना होना पड़े, हो सकता है आपका स्वास्थ्य ठीक ना रहे, क्यों, क्योंकि आपने बुरे कर्म किए थे। लेकिन बांधने वाले दोनों हैं, देखिए दोनों ही बांधने वाले होंगे। तो हमें क्या करना है, जैसे भगवान अर्जुन को बोले कि तीनों गुणों से धीरे 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 ऊपर उठना है, ठीक है। अब ज्ञान और कर्म का वर्णन क्रमशः सत्व गुण और रजोगुण के अंतर्गत किया गया। अब जो ज्ञान और कर्म है, जो ज्ञान है वो सत्व गुण में है, और जो कर्म है, जो नॉर्मल हम कर्म करते हैं, वो रजोगुण में, क्योंकि चंचलता के उससे करते हैं। कर्म मतलब जो वैदिक शास्त्रों द्वारा प्रमाणित कर्म, उसकी बात हो रही है। जो आउटकास्ट वाली चीजें वो नहीं, जो वेदों के, जैसे गाय को काटना किसी भी शास्त्र में कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो क्या है, वो कर्म नहीं है, वो तो विकर्म है। हम आगे जाके ये भी समझेंगे, विकर्म मतलब जो बिल्कुल शास्त्रों में प्रोहिबिटेड है वो काम करना। तो वर्णन तो ज्ञान जो होता है सत्वगुण का पार्ट है, कर्म जो होता है रजोगुण का पार्ट करता है। कि जिससे ये क्या सिद्ध हो रहा है कि ये जो ज्ञान और कर्म है, ये दोनों तीन गुणों से परे नहीं है, ये सत्व रज और तम में अंदर ही आ जाएंगे। अब जो भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग है, ये भक्ति में काउंट कर लिया गया, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है कि मनुष्य अपने समस्त कर्म के फलों को श्री भगवान को समर्पित कर रहा है। तो ऐसा कर्म व्यर्थ नहीं जाता, जैसे बाकी के कर्म व्यर्थ चले जाएंगे अच्छा या बुरा रिजल्ट देकर। लेकिन ये जो भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग है, ये जब, जैसा कि उस स्थिति में होता है जब निर्धारित करता हुआ भगवान को अर्पित किए बिना किया जाता है, उस तरह से वेस्ट नहीं होता। ये जो भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग है, क्योंकि ये कर्म का सबसे टॉप ग्रेडेशन है, लेकिन फिर भी गुणों के अंतर्गत ही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे कार्यों में भक्ति प्रमुख नहीं होती, इसलिए इसे इसे अभी शुद्ध भक्ति में तो काउंट कर लिया गया, पर शुद्ध भक्ति में काउंट नहीं किया गया, क्योंकि कर्म प्रधान क्या हो रहा है, कर्म ही हो रहा है। यदि यह नियत कर्म जिसमें फल श्री भगवान को समर्पित किए जाते हैं भक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, अगर इसको प्योर भक्ति बोल लिया जाएगा कि चलिए ठीक है भगवान को समर्पित कर रहे हैं हम कर्म, तो इसलिए प्योर भक्ति है, तो फिर कर्म किसे कहा जाएगा। अब बोलो कर्म तो वो कहा जाएगा जो श्री भगवान को अर्पित नहीं किया जाता। तो यह भी बात ठीक नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में इसका एग्जाम्पल शिला विष्णु चक्रवर्ती जा रहे हैं कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी नहीं, श्री भगवान की ज्योति, उसका क्या एक लक्षण है, जब ब्रह्म में कोई स्थित हो जाता है ना, तो वहां पर निष्क्रिय हो जाता है, मतलब ना कोई डिजायर है, ना कोई उद्वेग उद्दीपन क्या बोलते हैं उसको, रेस्टलेसनेस हो रही है, बिल्कुल काम एंड शांत है, निष्क्रिय है। निष्क्रियता की भावना के साथ एक रूप होने के कारण, क्योंकि कुछ नहीं करना, निष्कर्म हो गया, तो उसे नैष्कर्म भी कहा जाता है ब्रह्म को, ब्रह्म ज्योति को। तो ब्रह्म का ज्ञान किसी भी भौतिक इच्छा और दोष से रहित होता है, उसमें कोई जब कोई डिजायर ही नहीं है, तो भौतिक इच्छा की तो बात ही क्या करना है। तो लेकिन फिर भी उसको ग्लोरीफाई नहीं किया गया, क्यों, क्योंकि वो शांत तो हो गया लेकिन भक्ति नहीं है उसमें। भगवान को प्रसन्न करने की, भगवान की सेवा करने की भी जो वृत्ति है वो भी नष्ट हुई हुई है, तो इसलिए उसको भी ग्लोरीफाई नहीं किया गया। तो फिर तो जो हम सकाम कर्म कर रहे हैं या निष्काम कर्म कर रहे हैं, जो श्री भगवान को समर्पित नहीं हो रहा, चाहे निष्काम, देखिए निष्काम कर्म भी एक तरह का होता है जिसमें भगवान को समर्पित नहीं किया जाता, है ना, निष्काम कर्म, वो उसको भगवान से कोई बस निष्काम कर्म कर रहे हैं। तो वो जो साधना और अंतिम ये जो, सॉरी मैं कंफ्यूज आपको करना नहीं करना चाहती क्योंकि टर्म्स ज्यादा हो रही हैं। देखिए एक अभी हम क्या कर रहे थे, जो निष्काम कर्म है वो भगवान को अर्पित किया गया, लेकिन इसमें क्या बात बहुत की जा रही है, वो सकाम कर्म की जो हम नॉर्मली करते हैं, कि मैं पढ़ूंगा तो मैं फर्स्ट आऊं, मैं नौकरी करूंगा तो मैं पैसे कमाऊं, ये सकाम कर्म है। और निष्काम कर्म, निष्काम कर्म जो भगवत अर्पित नहीं है, सिर्फ कुछ लोग होते हैं ना जो आप बहुत आइडियल देखेंगे सोसाइटी में, कि मेरे को अपनी ड्यूटी करनी है, मुझे दूसरों की हेल्प करनी है, करनी है वो करनी है, लेकिन उसमें भगवान का कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसको भी बिल्कुल यूजलेस माना गया है एक तरह से। ठीक है वो थोड़ा हायर ग्रेडेशन पे है, तो थोड़ी सी आपकी चित्त शुद्धि धीरे कर करके आपको फाइनली ऊपर के प्लेटफॉर्म में ला सकता है निष्काम कर्म जो है। लेकिन वो भी
जो भक्त है वो उसको बिल्कुल डिनाई करते थे, क्योंकि उनमें भगवान का कोई कनेक्शन नहीं है, योग नहीं हो रहा। तो ये दोनों ही अवस्थाओं में कष्टदायक है, साधना में भी और अंतिम प्राप्ति में। तो उसको हम ग्लोरीफाई कैसे कर सकते हैं? तो श्री नारद जी ने भागवत में कहा है कि भगवत अर्पित ना होने वाला कर्म बिल्कुल व्यर्थ है। तो भगवत का अर्पित जो नहीं हो रहा वो कर्म बिल्कुल यूजलेस है। फिर भी जो श्री भगवान को अर्पित निष्काम कर्म अथवा अर्थात निष्काम कर्म योग है, इसको विचार किया जा सकता है। इसलिए क्योंकि इसमें भगवान जुड़ गए हैं समोरथ, है ना। तो इसको बुद्धि योग में काउंट कर लिया, ऐसे बुद्धि योग मतलब भक्ति योग में काउंट कर लिया, पर शुद्ध भक्ति में नहीं। तो भगवत गीता के वचनों से यह भी क्या बोल रहे हैं भगवान, मैं उन्हें वह बुद्धि योग प्रदान करता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। हे हे धनंजय, बुद्धि योग की तुलना में, सॉरी, सकाम कर्म अतिहीन है। तो बुद्धि योग की तुलना में क्या है, जो सकाम कर्म है मतलब फल की इच्छा करने वाला जो कर्म है, जो नॉर्मली लोग करते हैं, वो बहुत हीन है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फंसाने वाला है। जब कर रहे हैं, देखिए पैसा कमाने में कितना कष्ट है ना। पूरी जिंदगी उसमें टाइम वेस्ट किया, उसमें चीटिंग भी कर ली काम करते करते, क्योंकि बिजनेस में चीटिंग होगी तो क्या, कर रहे हैं तो भी कष्ट है, जब उसका रिजल्ट मिलेगा तो भी कष्ट है। तो बस थोड़ा सा हम उसमें पैसे से थोड़ा टेम्परेरी, हमने कुछ टीवी देख लिया, हमने बढ़िया कपड़े खरीदे, तो उसमें खुश हो रहे हैं। देखो कितना इनसिग्निफिकेंट है। अब जो ये श्लोक है ना, नेहा विक्रमो नाशो अस्ति, तो ये नेह शब्द से प्रारंभ इस श्लोक में भगवान की उस भक्ति की महिमा बताई है जो भौतिक प्रकृति के गुणों से रहित है, जिसकी विशेषता श्रवण और कीर्तन है। ये ब्रैकेट में कुछ गड़बड़ हुई है, इसको छोड़ दीजिए। तो इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति कर्म योग का आरंभ तो करता है, कर्म योग, देखिए जहां योग आ गया ना, इसका मतलब वो भगवान से जुड़ गया। तो हम चाहे निष्काम भगवत अर्पित कर्म योग कर रहे हैं, कर्म योग कर रहे हैं, या बुद्धि योग है, ये एक ही बात है। परंतु उसे पूर्ण नहीं करता। जिसने कर्म योग आरंभ किया पर पूर्ण नहीं किया, तो उसने जितना भी कर्म किया होता है ना, उसका फल तो नष्ट होता है, दोष से प्राप्त हो जाता है। इसमें कर्म योग लगा रही है, कर्म की बात हो रही है। तो क्या होता है कि जैसे हमने बड़ी पढ़ाई की, हाँ, पीएचडी की डिग्री पाने से पहले हमारा शरीर छूट गया, तो क्या होगा, जितनी भी हमने मेहनत की थी वो नष्ट हो गया। और जो टाइम वेस्ट किया, या पढ़ाई के चक्कर में, देखिए बहुत बहुत बार हम, जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं इस दुनिया में, क्योंकि हम लोग ऑल द टाइम लोभ एनवियसनेस होते हैं, तो उसमें गड़बड़ भी कर रहे होते हैं। तो क्या हुआ, कर्म तो पूरा नष्ट हो गया, लेकिन उसका दोष और लग गया कि अगर हमने उसमें पढ़ाई में चीटिंग की थी, कुछ गड़बड़ की थी। ऐसे जस्ट एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो प्रश्न उठ सकता है, क्या भक्ति का फल उनको मिलता है जो करना चाहते हैं पर ठीक से नहीं कर पाते? जैसे अब भक्ति भी अब किसी ने की, लेकिन वो ठीक से नहीं कर पाया, तो उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको? तो जैसे कर्म का तो नष्ट नष्ट हो गया, तो उसमें बोला, सॉरी कहाँ गया स्लाइड, एक सेकंड। हाँ, तो अर्जुन का यह प्रश्न हर साधक के मन में उठ सकता है कि भैया उसको फल प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा, जिसने भक्ति योग करे। तो श्री कृष्ण ने इस श्लोक में क्या वर्ड यूज किया, स्वल्पम। स्वल्पम मतलब माइन्यूट, छोटा सा, टाइनी। जिसका अर्थ है कि यदि उनकी भक्ति का अभ्यास अभी अभी प्रारंभ भी हुआ हो, और फिर उसकी मृत्यु हो जाए या वो फॉल डाउन हो जाए, छोड़ दे भक्ति, तब भी उसका फल कभी नष्ट नहीं होता, और वह इस भौतिक संसार से क्या कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है बहुत सून। तो भगवान श्रीमद् भागवतम के 6 कैंटो के 16 चैप्टर के 44 श्लोक में बोल रहे हैं, एक बार भी जो नाम सुन लेता है, बोलता नहीं है, वह महापापी भी मुक्त हो जाता है। जैसे कि अजामिल की कथा आपने शायद सुनी होगी, नहीं तो हम आगे सुनेंगे, कि जिसमें एक ब्राह्मण था, बहुत अच्छा ब्राह्मण था, भक्त तो नहीं था, लेकिन अपने वैदिक कर्म, अपने माता पिता की सेवा, सब अच्छे कर्म करता था, समझ लीजिए कि बहुत टॉप लेवल के कर्म योग में था, योग में नहीं कर्म में था। तो उसने जंगल में एक बार लकड़ी काटने गया, उसने एक वेश्या को एक आदमी के साथ अ, गंदा व्यवहार करते हुए देख लिया। अब वो घर आया, वो अपने मन को कंट्रोल करा, नहीं मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, नहीं सोचना, नहीं सोचना, लेकिन माइंड ने फाइनली गिव इन कर दिया, और उसने धीरे धीरे बिगड़ता चला गया, बिगड़ता चला गया, फाइनली अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने बीवी को छोड़ दिया, और उस वेश्या के साथ रह, रहने लग गया। फिर उसने जो जो पाप हो सकते हैं वो सारे पाप किए। बस एक था कि उसके छोटे बच्चे का नाम उसने वेश्या से जो हुआ था नारायण रख दिया। अब मरते हुए जब उसको यमदूत दिखे, जब उसका मरने का टाइम आ गया, तो उसको कौन याद आ गया, अपना बेटा याद आ गया, क्योंकि उससे से सबसे ज्यादा उस वक्त उसको प्यार था। तो उसने नारायण नारायण अपने बेटे को बुला रहे डर के मारे, लेकिन नारायण क्या हुआ, भगवान का नाम ले लिया, तो इमीडिएटली विष्णु दूत आ गए। तो इतना महापापी भी इमीडिएटली तो मुक्त नहीं हुआ था, पर उसने जो फिर यमदूत और विष्णु दूतों के बीच में बड़ी कन्वर्सेशन हुई, हम डिटेल में बाद में सुनेंगे। और बाद में फिर उसको थोड़ा सा टाइम और दे दिया गया था। फिर इसने इमीडिएटली सब कुछ छोड़ के हरिद्वार में जाकर गंगा किनारे पे बैठ के अपनी भक्ति शुरू की। और फिर कुछ ही सालों में विष्णुदेव वो तीनों वापस आए और उनको वापस लेकर वैकुंठ चले गए। तो ये प्रूफ किया है कि भगवान का नाम, एक नाम, इतना पापी, वो भी भगवान के उसकी वजह से नहीं लिए कि उसने भगवान को पुकारना था,
तो भी उसका कैसे उद्धार हो गया ऐसे, क्योंकि भगवान का नाम ट्रांसेंडेंटल है। और भगवान श्रीमद् भागवतम के 11 कैंटो में भी भगवान बोले कि हे उद्धव, क्योंकि मेरा द्वारा इस धर्म का निर्गुणत्व, निर्गुणत्व मतलब तीनों गुणों से ऊपर मैंने निर्णय किया है, इसलिए इसमें कोई त्रुटि भी हो जाए मेरे श्रवण कीर्तन रूप में शुद्ध भक्ति में किए गए, तो भी उसका अंश मात्र मतलब इवन फ्रैक्शन ऑफ दैट इंडेवर वी डिड, वो भी नष्ट नहीं होगा। और श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत में इन कथनों का तात्पर्य तो समान प्रतीत होता है, लेकिन थोड़ा सा एक विशेषता युक्त है। क्या है कि यदि कोई वस्तु ट्रांसेंडेंटल है तो वह कभी नष्ट नहीं होगी। और भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, क्योंकि ट्रांसेंडेंटल है, डजेंट मैटर हमने उसमें सिर्फ एक ही स्टेप ले पाए, लेकिन क्योंकि वो, जैसे हमारी आत्मा का कभी नाश नहीं होता ना, क्यों? क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल है। भगवान का कभी नाश नहीं होता क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल है। भगवान के लोकों का, विरजा रिवर के उस पार का कभी नाश नहीं होता क्योंकि वो भी ट्रांसेंडेंटल है, जड़ नहीं है, इस प्रकृति पंचभूत से नहीं बने। तो जो भी इस पंचभूत से नहीं बना उसका कभी नाश नहीं होगा। तो वैसे ही भगवान का जो एक, भगवान की तरफ हमने एक स्टेप भी लिया, उसका भी कभी नाश नहीं होगा, क्योंकि वो स्पिरिचुअल है, ट्रांसेंडेंटल है। तो अब टाइम हो गया, अभी शेष करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।